स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल राहुल गांधी के करीबी को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई है और ये जो पूरा मामला है वो दरअसल टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले से जुड़ा हुआ है, जिसे कि हाल ही में एजेंसी ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवई से पूछताछ की है। बता दें कि जितने कांग्रेस के करीबी हैं उससे भी ज्यादा राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने ईडी को यह बताया था कि उनको सवाई से 23 लाख रुपए नगद मिले थे, जबकि सवाई ने इससे साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि ईडी अब इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ और लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को चंदा के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। अब इसी संबंध में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उसका बयान भी दर्ज किया गया है। बता दें कि ईडी ने यह कहा है कि अलंकार सवई से पूछताछ की गई है और साथ ही साथ इस हफ्ते की शुरुआत में 3 दिन अहमदाबाद में सवाई का गोखले से आमना सामना भी कराया गया था। वो एक पूर्व बैंकर हैं। सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता है और वो उनकी रिसर्च टीम का नेतृत्व भी करते थे। ईडी ने 35 साल के साकेत गोखले को 25 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद अलंकार सवाई को तलब किया था, जब वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन जुटाने के आरोप में गुजरात पुलिस की हिरासत में था। बता दें कि ईडी ने गोखले की रिमांड मांगते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को ये सूचित किया है। इसी के साथ ही ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवई से तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता साकेत गोखले के खिलाफ कथित रूप से क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 1 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के मामले में पूछताछ की है। गोखले ने यह दावा किया है कि उनके खाते में लगभग 24 लाख रुपए जमा किए थे और वास्तव में सवाई द्वारा उनके सोशल मीडिया के प्रबंधन के लिए किया गया भुगतान था। ईडी ने उस दौरान गोखले से उनके बैंक खाते में 1 साल में नगद में जमा कराए गए 24 लाख रुपए के बारे में पूछताछ की थी। गोखले ने एजेंसी को यह भी बताया कि ये पैसे सोशल मीडिया कार्य और अन्य परामर्श के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवई द्वारा नगद में दिए गए थे। बता दें कि ईडी ने जब गोखले से पूछा कि सवाई ने उन्हें नगद भुगतान क्यों किया, तो गोखले का ये कहना था कि केवल सवाई ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि ये नगद जमा गोखले ने तब प्राप्त किए थे जब वो टीएमसी के सदस्य थे। गोखले के बयान से ही सवाई के इन मामलों के बारे में पूछताछ की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने यह कहा है कि दोनों से पूछताछ और आमना सामना करने से ईडी को फंड के बारे में पता लगाने में मदद मिली है। यहाँ तक कि सवाई ने कथित तौर पर किसी भी नगद भुगतान से इनकार कर दिया है। वहीं गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की एफआईआर से दर्ज किया गया था। राज्य पुलिस ने गोखले को पिछले साल दिसंबर में क्राउड फंडिंग के जरिए धन जमा करने के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें साकेत गोखले जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और इसी से जुड़े हुए मामले में राहुल गांधी के करीबी से जो पूछताछ की गई है तो उससे कई सारी इंफॉर्मेशन ईडी के हाथ लगी है। अब इस चीज को लेकर के ईडी का कहना है कि वो और भी लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये क्राउड फंडिंग की गई और इन पैसों का दुरुपयोग किया गया है तो इस मामले में ये जो शिकंजा है कई लोगों तक कस सकता है। अब वही सवाल ये भी
उठ रहा है कि आखिर टीएमसी के प्रवक्ता और राहुल गांधी के करीबी का आपस में लिंकअप क्या है। तो इस चीज को भी लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहां पर यह कहना है कि ये जो भुगतान किए गए हैं साकेत गोखले को, वो पूरी तरीके से एक एडवाइस जो उन्होंने दिया था उसके लिए किया गया है। तो वही ये कहना है ईडी का कि जो सारे पैसे क्राउड फंडिंग के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं उसका दुरुपयोग किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी के करीबी पर ईडी का शिकंजा और भी ज्यादा कस सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसी के साथ ही पहले भी देखने को मिला है कि कैसे टीएमसी पार्टी के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता जो हैं वो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही जेल में जा चुके हैं। तो वहीं कुछ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी भी चल रहा है। इसमें से अगर हम बात करें पार्थ चटर्जी, जिन्हें लेकर के एसएससी स्कैम के बारे में बड़ा खुलासा हुआ था और ईडी ने उनकी सहयोगी जो अर्पिता मुखर्जी है उनके आवाज से कई सारे रुपए बरामद किए थे। इसी के साथ ही बहुत सारी ज्वेलरी भी बरामद की गई थी। वहीं अगर हम दूसरे नेता की बात करें, वो भी टीएमसी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, अनुव्रत मंडल। उनको भी पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है जांच एजेंसी और वो फिलहाल जेल में है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें ममता बनर्जी के ही भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो उन पर भी कोल स्कैम को लेकर के कई बार ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। इसी के साथ ही जो उनकी पत्नी है अभिषेक बनर्जी और उनकी साली से भी ईडी की टीम ने ये पूछताछ की है। तो यानी कि टीएमसी का जो रवैया रहा है हमेशा से ही, वो उनके नेता जो है मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के कई सारे मामलों से जूझ रहे हैं। कई नेताओं पर ये आरोप लगे हैं। तो वहीं अब देखने को ये ताजा मामला साकेत गोखले पर है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। और ये जो पूरा मामला है वो गुजरात में चल रहा है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने ही साकेत गोखले को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब इस सारी चीजों को लेकर के साकेत गोखले ने एक और खुलासा किया और उनका कहना है कि अलंकार सवाई जो कि कांग्रेस के करीबी है, उनसे ये मामला जुड़ा, जिसके बाद ईडी की टीम ने राहुल गांधी के करीबी अलंकार से भी ये पूछताछ की और अब ये जो शिकंजा है वो कई अन्य नेताओं पर भी कसते हुए नजर आ रहा है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे ऐसे केसेस हैं जो किसी से छुपे नहीं है। खुद अगर हम बात राहुल गांधी की करें, सोनिया गांधी की करें, तो ईडी ने कई बार इन दोनों ही नेताओं को तलब कर दिया है। हालांकि गांधी परिवार से ये जुड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द घूमती है और जब ऐसे सर्वोच्च जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ते हैं इनके नाम, तो अपने आप तमाम चीजें साफ हो जाती है कि किस तरीके से जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज है जो कार्रवाई की जा रही है, तो आखिर विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाता क्यों है? क्योंकि विपक्ष में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, जिसकी वजह से वो बार बार यही बातें करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिलहाल इन खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।